हेलो, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का एक वीडियो है पेश कर रहा हूँ। इसमें हम आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन को हम इंडेफिनेट कहेंगे और द को क्या कहेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमारा हो गया ए एन और डेफिनेट हो गया द। यहाँ हमने दो तरह के आर्टिकल्स देखे, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। ए एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एंड डी इज द डेफिनेट आर्टिकल्स। नाउ we come on the use of how to use an, where we will use an and where we will use the. तो सबसे पहले हम an का प्रयोग जान लेते हैं। ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, उसके बाद हम द के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले an, यूज ऑफ एन। तो हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जैसा कि अभी तक हम जानते आए हैं, ए, ई, आई, ओ, द वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स विद वॉवेल्स, उनके शुरू में हम क्या लगा देते हैं, ए। जो भी वर्ड्स वॉवेल्स है उनका पहला लेटर जो है वॉवेल्स होगा, उनके आगे क्या लगा देंगे, हम एन लगा देंगे। जैसे एप्पल, एप्पल, एन एप्पल, यहाँ एन हो गया। इसी तरह से कैट, इसके आगे क्या लगा देंगे, ये वॉवेल, इसी वॉवेल नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, इसके आगे क्या लगा देंगे, ए। ये तो सिंपली अभी तक का जो चला है कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है। अभी आपको कुछ नई चीज जाननी है, इसमें नई चीज अभी आगे आएगी। यहाँ हमने देखा कि वॉवेल से जो भी वर्ड्स चालू होंगे उसके आगे एन, और जो कॉन्सोनेंट से चालू होंगे उसके आगे ए। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे हमने लिखा है यूनिवर्सिटी, इसके आगे क्या लगना चाहिए, इसके आगे एन लगना चाहिए। लेकिन ये सही है कि गलत है, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब उस पर हम आते हैं क्यों नहीं लगेगा। फिर यूनिवर्सिटी के आगे एन क्यों नहीं लगेगा। अब हम आते हैं, देखिए हमें इंग्लिश के वर्ड्स की स्पेलिंग की तुलना में उसके उच्चारण पर ध्यान देना है। हिंदी के उच्चारण पे, उसका प्रोनाउंसिएशन पे हमको ध्यान देना है। इसका अगर हम उच्चारण करेंगे तो इसको हिंदी में लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो अक्षर आ रहा है हमारा य, ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो इसलिए इसके आगे क्या लाएगा, ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह से हम और उदाहरण देख लेते हैं, यूनिट। यहाँ जो पहला अक्षर है हमारा ये क्या है, ये व्यंजन है, इसलिए क्या लग जाएगा, अ यूनिट। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यहां भी यह आ रहा है, यह क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए। यहां हमने देखा कि क्योंकि यू क्या है, वॉवेल है, लेकिन तब भी यहाँ एन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जब हम उच्चारण करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए हम ए लगाएंगे। ये हमारा सही तरीका है। तो ये कंसेप्ट आपने देखा। अब हम एन के यूज का, अब देखते हैं कुछ ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन के सामने जैसे काउ गिव्स मिल्क, काउ गिव्स मिल्क, ये क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या कॉमन नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन। ये काउ कॉमन नाउन है, इसके आगे क्या हो जाएगा ए। This is a box. Sentence is this sentence is wrong. This is a box. This is a box. यहाँ पे देखिए बॉक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ हमने लगा दिया ए। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। राम इज ए स्टूडेंट। राम इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसका क्या लगा दिया ए। यहां से हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम क्या लगा देंगे ए। और हम देखते हैं प्लूरल नंबर। नाउन प्लूरल नंबर है, अगर नाउन कॉमन नाउन जो है या काउंटेबल नाउन प्लूरल में है तो उसके आगे जो है हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे था दीज आर बॉक्सेस, तो जैसा कि हम देख रहे हैं बॉक्सेस जो खुद ही है प्लूरल है, इसके आगे ए का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ ए नहीं रहेगा। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यम ए, इसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। हम ए एन का यूज दोनों लेके चल रहे हैं। यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा, तो अगर हम हिंदी में लिखे एम या एम, तो ए आ रहा है, ये क्या है, स्वर है, यहाँ हो जाएगा एन एम में। इसी तरह से है एम एल ए, यहाँ क्या आ जाएगा, ए आएगा कि एन आएगा। यहाँ भी देखिए एम है, ए स्वर है, एन एम एल ए। इस तरह से हमने देखा कि जो भी स्वर से चालू होंगे उनके आगे एन लगेगा। क्योंकि एम देखने में तो हमारे इन पांचों वावेल में से एम नहीं है, लेकिन तब भी हम एन लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उच्चारण में, हिंदी के उच्चारण में यहाँ स्वर आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एन। इसी तरह से कुछ उदाहरण देखते हैं। एम एस सी, यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ भी एन एम एस सी। एम ए आ रहा है स्वर, वन आइड मैन, वन आइड मैन, या वो ओ है, वावेल है, एन लगना चाहिए लेकिन एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए। क्यों? इसको वन को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो वन, वो क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा, ए वन आइड मैन। ये था कंसेप्ट ए और एन का। अब हम द का कंसेप्ट जान लेते हैं। द कहाँ यूज होगा, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग करेंगे। काउ गिव्स अस मिल्क, इसके आगे क्या जाएगा, द काउ
अभी ये हो गया यूज ऑफ द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ इज एन एनिमल। इसी को जब हम बहुवचन कर देंगे, काउ को काउस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? द हट जाएगा। अब यहाँ ये नियम है कि एक वचन है तो हम द लगा देंगे, अब बहुवचन है तो द नहीं लगेगा। काउस गिव मिल्क, यहाँ द नहीं लगेगा, ये कैपिटल हो जाएगा, काउस गिव मिल्क। ये कंसेप्ट था। अब द के कुछ नियम है, इसको मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। तो सामान्य में प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे रावी इज गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय, ये कैसा है? प्रॉपर नाउन है, रवि इज अ प्रॉपर नाउन, इसके आगे द का प्रयोग ये नहीं होगा। रवि इज अ गुड बॉय ऐसे ही रहेगा, द नहीं लगाएंगे, प्रॉपर नाउन के सामने नहीं लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं पहाड़ों के नाम, पर्वत श्रेणी के नाम, जैसे द हिमालय, द एल्प्स, पर्वत श्रेणी के नाम के आगे हम द लगा देंगे। द्वीप समूह के नाम के आगे द लगा देंगे, जैसे द अंडमान। फिर है नदी, नदियों के सामने जैसे द गंगा, द यमुना, नदियों के नाम के आगे क्या लगा देंगे? द। आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, उसके आगे नाम के आगे क्या लगा देंगे? ए, द अर्थ, द मून। इस तरह से हम द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमने जाना इस वीडियो में ए एंड द, जो हमारे 3 आर्टिकल्स है उसका प्रयोग और उसका यूज कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल मिस्टेक लड़के करते हैं, जो भी ए एंड द कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। तो जब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम गलती करते रहेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ए एंड द, उसके क्या नियम कानून है उनको आप क्लियरली याद कर लीजिए। एकदम जो भी उनके रूल्स है, रूल्स एकदम क्लियर रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, तो आपकी गलती के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।